वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, इस महाशब्द, इस अत्यंत शक्तिशाली शब्द का इतना प्रभाव है कि कैसा भी रोग हो, कैसा भी सोग हो, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, गुरु साहब बहुत जल्दी पुकार सुनते हैं। ये महाशब्द, ये गुरबाणी का महावाक दशम पिता साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पवित्र मुखारबिंद से उच्चारण है। महाराज जी कहते हैं, रोगनते अर सोगनते। रोगनते, कैसे भी रोग हों, किसी भी प्रकार के रोग हों, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, बहुत प्रकार के रोग हैं। हम तो अभी शारीरिक रोगों तक ही नहीं पहुंच पाए, अभी तो हमें शारीरिक रोगों का ही नहीं पता चल पाया, इतने प्रकार के रोग हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि रोगनते और सोगनते, सभी प्रकारों के रोगों से, चाहे वो आत्मिक हो, शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, निरंकार परमात्मा गुरु नानक साहिब हमें हर प्रकार के रोगों से बचाते हैं। और सोगनते, हर प्रकार के शोक से भी बचाते हैं। रोगनते और सोगनते जल जोगनते, चाहे जल जोगन डिजास्टर्स जैसे सुनामी, कितना भी बड़ा कोई जल जोगन क्यों ना आ जाए, कैसा भी, महाराज जी कहते हैं उसमें से भी हमें हाथ देकर परमात्मा गुरु नानक साहिब वो निरंकार बचा लेते हैं। रोगनते और सोगनते जल जोगनते, बहु पांत बचावे, बहुत तरीके से वो हमारी रक्षा करता है। किसी भी प्रकार बस उसे याद कर लिया जाए, वो हमारी रक्षा जरूर करता है। रोगनते और सोगनते जल जोगनते बहु पांति बचावे। महाराज जी कहते हैं, शत्रु अनेक चलावत घाव, शत्रु अनेक घाव चलाता है। एक तो शस्त्रों से, कोई दूर से बैठा हुआ, आजकल जैसे तंत्र मंत्र कुछ भी यंत्र यूज कर लिया, दूर से बैठे बैठे वार किया, तो महाराज जी कहते हैं शत्रु अनेक चलावत घाव। हमें नहीं मालूम कि कैसा घाव कोई चलाने वाला है, कैसा कोई शस्त्र चलाने वाला है। शत्रु अनेक चलावत घाव तऊ तन एक न लागन पावे। गुरु नानक साहब ऐसा कवच बना देते हैं कि तऊ तन एक न लागन पावे, एक भी हमारे शरीर को लग नहीं पाता। कितना भी, कैसा भी कोई अस्त्र शस्त्र हो, कैसी भी विद्या का किसी ने इस्तेमाल किया हो, पर पूर्ण भरोसे की बात है ये तो। जिसने गुरु नानक साहब पर पूर्ण भरोसा कर लिया, उसके शरीर पर आंच भी नहीं आ सकती। वो कहते हैं ना, बाल भी मां का नहीं हो सकता। तो महाराज जी भी यही बता रहे हैं कि शत्रु अनेक चलावत घाव तऊ तन एक न लागन पावे। राखत है अपनों कर देकर, कर हाथ को बोलते हैं, वो निरंकार हमें अपना हाथ देकर बचाता है। राखत है अपनों कर देकर, अपना हाथ देकर हमें बचाता है। पाप समूह न पेटन पावे, कितने भी पाप प्राणी ने किए हों, वो पापों का समूह जो है, वो पहाड़ जो है, पाप समूह न पेटन पावे, हमारी भेंट ही नहीं होने देता उन पापों के सामने। गुरु नानक साहब हमें उन पापों से भी बचा लेते हैं। पाप समूह न पेटन पावे, और की बात कहाँ कहे तो सो, सुपेट ही के पट बीच बचावे। महाराज जी कहते हैं कि और मैं आपसे क्या बात बताऊं, और की बात कहाँ कहे तो सो, कि मैं तुमको और क्या बताऊं। वो तो ऐसी जगह में रक्षा करता है जहाँ पर कोई रक्षा कर ही नहीं सकता, माता के उदर में। और की बात कहाँ कहे तो सो, सुपेट ही के पट बीच बचावे। वहाँ पर कर सकता है, कोई भी रक्षा नहीं कर सकता जहाँ पर माता खुद भी रक्षा नहीं कर सकती हमारी। गुरु अमरदास महाराज जी की बानी आनंद साहब में भी लिखा है, माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनोविसारिये। वहाँ पर तो खाना भी हमें निरंकार देता है। माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारिये, मनो क्यों विसारिये वरदाता जे अगन में आहार पहुँचावे। साध संगत जी, वहाँ पे आसान नहीं है, वो नर्क है, भयंकर नर्क है, वो अग्नि है। मनो क्यों विसारिये वरदाता जे अगन में आहार पहुँचाए, उस अग्नि में भी हमें वो परमात्मा आहार पहुँचा रहा होता है। उसनु केहो पोह ना सकी जिसनु अपनी लिव लावे, अपनी लिव लगा देता है वहाँ पर। नहीं तो ये अग्नि, इतना सेक होता है वहाँ पर। बाबा जी बताते थे जैसे किसी का अंग मारा जाता है, किसी बच्चे का, बड़े बड़े तिल होते हैं, ये वो क्षण मात्र के लिए भूल जाता है परमात्मा को, तो वो अग्नि अपना असर दिखाती है। तो अपनी लिव आपे लाए गुरुमुख सदा संभालिए। तो हमें उस परमात्मा को याद करते रहना है, तो हमें तिल मात्र भी कोई संकट हमारे पर नहीं आ सकता। अपनी लिव आपे लाए गुरुमुख सदा संभालिए, कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारिये। क्यों विसारे फिर ऐसे परमात्मा को हम अपने मन से। जैसी अगन उदर माहे तैसी बाहर माया। अब वहाँ तो बचा लिया, जैसी अगन उदर माहे, जैसे माता के गर्भ में अग्नि थी, उदर की अग्नि से बचा लिया। पर महाराज जी कहते हैं जैसी अगन उदर माहे तैसी बाहर माया, बाहर की माया जो है वो भी वैसी ही अग्नि है। तो यहाँ बाहर निकलने के बाद भी हम उतने ही खतरे में हैं।
ये माया हमें पटक पटक कर मार रही है। तो यहाँ पर माया अग्नि सब इको जेही करते खेल रचाया, तो हमें ये समझना पड़ेगा। इस अग्नि से बचने के लिए, बाहर की अग्नि से बचने के लिए भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी कहते हैं, और की बात कहाँ कहतो सो सुपेट ही के पट बीच बचावे। तो यहाँ पे भी हमारी वो रक्षा करते हैं और बाहर भी रक्षा करते हैं। तो साध संगत जी, ये विश्वास की, भरोसे की, श्रद्धा की बात है। इस शब्द का जिसने भी जाप किया है उसको हर प्रकार की रक्षा, किसी भी रोग शोक, किसी भी शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो साध संगत जी, लिंक नीचे कॉन्टिन्यूस इस शब्द के जाप के लिए 1 घंटे का जाप जो है, उस वीडियो का लिंक मैंने इस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से जाकर वो जाप का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे साध संगत जी, एक चीज़ और बेनती मैं आपसे करना चाहता हूँ कि यदि शरीर में रोग और सोग नहीं होते तो नाम बहुत अच्छे तरीके से, अभ्यास बहुत अच्छे तरीके से होता है, उसमें बहुत ही आनंद आता है। क्योंकि कल्पना कर कर के दुखों के बीच में नाम जपना, उसका बात अलग है, और स्वस्थ शरीर में साधना करना, आनंद करना, उसका एक अलग ही मज़ा है, उसका एक अलग ही अद्भुत आनंद है। तो अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये शब्द जो हैं गुरु महाराज ने इसीलिए हमें प्रदान किए हैं, और कुछ उद्यम भी करना पड़ता है। सिर्फ अगर हम इस शब्द का ही जाप करते रहें वो भी बड़ी बात है, पर अगर हेल्थ का हमने ध्यान नहीं रखा, दिन रात हम विकारों में, दिन रात वैसी चीज़ों का सेवन करना जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, दिनचर्या ना बनाना, लाइफस्टाइल नहीं बनाना, तो वो भी एक गलत आदत है। उससे हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं और हम लोग नाम नहीं जप पाते। ये सब कुछ, जितना कुछ भी करना है, जितने भी सुख लेने हैं, पैसा भी, धन भी और स्वास्थ्य भी हमें किस लिए प्राप्त हो कि हम नाम जप पाएँ, हम अपनी साधना कर पाएँ। तो कोशिश ये करेंगे कि मैं हेल्थ टॉपिक्स के ऊपर भी ज़रूर डाला करूँगा, क्योंकि हेल्थ एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। गुरु साहब कहते हैं कि इस शरीर को भी पालना है, हमने इसीलिए पालना है, इसीलिए इसकी देखभाल, इसको स्वास्थ्य प्रदान करना है, स्वस्थ रहना है, ताकि हम गुरु साहब उनके साथ जुड़ पाएँ, साधना में जीवन को लगा पाएँ। साधना होगी तभी जब हमारी हेल्थ ठीक है। तो हेल्थ टॉपिक कोशिश करेंगे अलग अलग हेल्थ टॉपिक्स को कवर कर पाएँ, ताकि हम स्वास्थ्य की भी प्राप्ति कर पाएँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।